सद्गुरु कबीरदास। कबीरा सोया क्या करे, बैठा रहो और जाग, जिनके संग ते बिछड़ो वाही के संग लाग। सबसे बड़े दार्शनिक। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। निराकार के उपासक। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। ना धर्म की दीवारों में कैद। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ना जाति के बंधन से बंधे। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। छोटे छोटे दोहों में बात गंभीर कह गए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। इस वक्त जहां मैं बैठा हूं वो चौखट है एक दिव्य और अद्भुत मंदिर की, जिसका नाम है राम कबीर मंदिर। ये मंदिर अपने आप में अद्भुत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और निराकार परब्रह्म के उपासक संत सद्गुरु कबीरदास जी साथ साथ विराजमान हैं। तो चलते हैं अंदर दो दिव्य विभूतियों के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर है राम कबीर का। नाम की तरह मंदिर में भगवान राम और सद्गुरु कबीरदास जी विराजमान हैं। माटी कहे तुम्हारी से। सद्गुरु कबीरदास जी के अलावा यहाँ ईश्वर के साकार रूप को भी पूरा मान सम्मान दिया गया है। सद्गुरु कबीरदास जी को मानने वालों ने एक अलग भक्त समाज की स्थापना की और गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। भक्त समाज ने राम कबीर का पहला मंदिर गुजरात में बनाया और उसके बाद संत कबीर के मंदिरों का निर्माण हर उस देश में होता गया जहां भी भक्त समाज के लोग रहते हैं। राम कबीर मंदिर में आने के लिए जाति धर्म की कोई रुकावट नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। संत कबीरदास जी ने कभी भगवा चोला पहनकर प्रवचन नहीं दिए। उन्होंने तो सांसारिकता निभाते हुए लोगों को ईश्वर के निकट जाने की कला सिखाई और ये बताया कि प्रेम के ढाई अक्षरों में ऐसा जादू है जिसमें इंसान ही नहीं जंगली जानवरों को भी वश में करने की शक्ति है। जो एक बार दिल से कबीर जी को प्रार्थना करो और उसके सामने माथा टेक के जो भी काम शुरू करो अपने आप हो ही जाता है, मेरा पूरा विश्वास है और कई बार से मेरे को ऐसा अनुभव हो चुका है। सदियों पहले आस्था और प्रेम का महत्व बताने वाले संत कबीरदास जी भारतीय संस्कृति में रचे बसे हैं। एक संत से ज्यादा कबीरदास जी समाज सुधारक के तौर पर ज्यादा आसानी से समझे जा सकते हैं।
लेकिन कहते हैं सद्गुरु को पहचानने के लिए अपने अहंकार और झूठे ज्ञान का चोला उतारना पड़ता है, तभी गुरु की महिमा समझ में आती है। और यह बात मन में धारण करके आज भक्त समाज सारी दुनिया में खुद को साबित कर रहा है। कबीर साहिब क्या है कि ही इज ए ग्रास रूट फिलोसोफर। उनकी जो फिलॉसफी है वो उनके अपने खुद के जीवन से आई है। देश भर में संत कबीर दास जी को एक आध्यात्मिक गुरु का दर्जा दिया जाता है। कबीर दास जी ने निराकार उपासना पर जोर दिया। कबीर दास जी को मुस्लिम माता पिता ने पाला था और बनारस के सबसे ज्ञानी पंडित रामानंद जी के शिष्य कहलाई कबीर। कैसे, इसकी बड़ी सुंदर कथा है। आप हमारे साथ बने रहें, आपको सुनाएंगे जरूर। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। कबीर दास जी के जन्म के बारे में कही सुनी के आधार पर माना जाता है कि 1398 ईस्वी में बनारस में नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम दंपत्ति को एक मासूम बच्चा मिला। जिसे दोनों ने नाम दिया कबीर। नीरू और नीमा बुनकर थे। कबीर ने भी यही पेशा अपनाया, मगर कबीर के अंदर का दार्शनिक धागों के जाल में न उलझ सका। कबीर दास ने लोगों को अपने मन में ईश्वर को खोजने की सलाह दी है। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक किया था, क्योंकि वो उसका जन्म हिंदू में बोलते हैं कि हिंदू में ही हुआ था, लेकिन उसके माता पिता पालने वाले मुसलमान थे। तो उन लोगों ने दोनों बात, ये उसकी वाणी अगर सुनो या तो कुछ भी पढ़ो तो उसमें दोनों का मिलन होएगा। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। संत कबीर को पंडित रामानंद का शिष्य कहा जाता है। कहते हैं रामानंद जी ने कोई शिष्य नहीं बनाया था, लेकिन कबीर दास जी खुद को रामानंद जी का शिष्य बताते थे। एक दिन यह बात रामानंद जी ने सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने एक बार भरी सभा में यह बात कबीर दास से पूछी तो उन्होंने कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। रामानंद जी ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी दीक्षा नहीं दी, फिर तुम मेरे शिष्य कैसे हुए? कबीर दास ने कहा, एक बार सुबह जब आप गंगा स्नान को जा रहे थे, मैंने आपके चरण छुए थे। बस इतना सुनते ही रामानंद जी आपे से बाहर हो गए और कबीर दास जी पर अपनी छड़ी फेंक कर मारी। उसे आदर से माथे से लगाकर कबीर दास जी ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे आपसे दीक्षा भी मिल गई है। रामानंद जी ने प्रसन्न होकर तब कबीर को अपना शिष्य स्वीकार किया। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सद्गुरु कबीर दास जी की एक और कथा है। गुजरात के मंगलेश्वर में एक बार संत कबीर आए तो जीव और तत्व नाम के दो भाइयों ने आदर सत्कार में कबीर दास जी के चरण धोए और वो पानी एक कई बरस से सूखे बड़ के पेड़ पर डाल दिया। पानी गिरते ही वह पेड़ चमत्कारिक ढंग से अचानक हरा भरा हो गया। वह स्थान भरूच से 18 किलोमीटर दूर है। वह अद्भुत वटवृक्ष नर्मदा नदी के बीच में है और नदी का प्रबल प्रवाह भी उसे सदियों बाद भी हिला नहीं पाया है। आज यह स्थान कबीरवड़ के नाम से प्रसिद्ध है।
और लोग दूर दूर से यहाँ सदगुरु का चमत्कारिक पेड़ देखने आते हैं। कबीर को मानने वाला भक्त समाज नमस्कार की बजाय राम कबीर कहता है। यानी कबीर आज उनके शिष्यों में रच बस गए हैं।